है यदि बिंदु एक्स वाई बिंदु इतने इतने और इतने से क्या है समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पे। ध्यान दो, कोई बिंदु है, उस बिंदु को क्या मान लो हम, मान लो एक इंसान है, वो कह रहा है दो लोगों से समान दूरी पे है। कितने लोगों से? दो लोगों से। दो बिंदु उसमें दिया हुआ है। अगर पहले अगर बात करो, कुछ ना कुछ दिया है, मान लो ए है, ए कोई व्यक्ति है और बी है और सी नाम का कोई मतलब है, फला में करना रीता गीता। ये कह रहा है जो ए है ना, इन दोनों के बीच में समान दूरी पे है। समान दूरी पे तभी हो सकता है जब हम इसको कहाँ रखेंगे, बीचों बीच में। कौन समान दूरी पे है? ए है। ए वाला कहाँ है? ए कहाँ थी ना, नया मजा होता। डी वाला किसके बीच में है? इन दोनों के बीच में। क्यों बीच में है? क्योंकि उसने क्या कहा है कि डी एक ऐसा व्यक्ति है जो बी और सी से कौन सी दूरी पे है, समान दूरी पे। अब जब दो लोगों के बीच में समान दूरी पे जाना हो तो बीचों बीच में खड़े हो गए तभी ना समान दूरी पे होगा। सपोज करो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 4 है, ठीक है, 4 है, और यहाँ से यहाँ तक यही होगा, ये 2 है और ये कितना है 2। तो आपको कहाँ खड़ा होना होगा? यानी डी को कहाँ रखना है? यहाँ। तो यही कह रहा है जो डी है ना, इन दोनों से समान दूरी पे है, तो आपको ऐसे रखना होगा। कली वाला सवाल है, समझ में आया ना? तो चलो ठीक है, लिखेंगे पहले माना और a प्लस बी, ऐसा है ना। ध्यान देना जी, यही वो चीज़ थी, हमने व्यक्ति कह के समझाया था ना, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति मत समझना, यहाँ पर अभी खेला होगा, मेन खेला तो यहाँ से है, यही ना समझना कि वो था। देखो ध्यान से, क्या चीज़ है, यही वो व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति क्या है, इन दोनों के बीच में बैठा है। क्वेश्चन में यही करा था ना कि जो ये बिंदु है इन दोनों के क्या है, समान दूरी पे है। ये जो है इनके समान दूरी पे, समान दूरी पे तभी होगा जब कहाँ जाएगा, बीच में जाएगा। समझ में आया? और मैंने क्या किया, बस माना है, हमने माना क्या है, वहाँ पर नाम नहीं रखा था, वो इसे ही दे दिया था। तो हमने मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको क्या मान लिया, बी बिंदु, इसको क्या मान लिया, सी बिंदु। कोई दिक्कत नहीं ना, आप ऐसे भी मान सकते हो, पी सी डी फलाने का कुछ भी, और कुछ मान के तू मान लो, नहीं ना। प्रिया, भग, अनुष्का, ऐसी ना कहो नहीं तो हम रिसिया जाएंगे। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर क्या है, आपको ये बात मैंने पहले बताया था, एक्स और वाई ए प्लस बी और क्या है, बी माइनस ए, और क्या है बाबू, मिलाते रहना, नहीं तो अगर मिलाओगे नहीं तो दिक्कत होगा। यही चीज़ था ना, यही बात कहा था और यही बात हमने कह दिया था। यही कह रहा था कि इन दोनों से क्या है, समान दूरी पे। जब समान दूरी पे होगा तो हम उसको कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे ना, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर वही कल वाली बात है, हो गया ना सब कुछ। इसका नाम हमने क्या दिया है, ए, इसका नाम क्या दिया है, बी, इसका नाम क्या दिया है, सी। चलो ठीक है, अब प्रश्नानुसार डायरेक्ट कर रहे हैं, क्या चीज, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है, देखिए, इसके बीच की दूरी और फिर इसके बीच की दूरी, जो कल आया होगा उसे समझ में आ रहा होगा। हमारे पास दो दूरी है, एक क्या है, ए बी है। मान लीजिए हे से हे जाएंगे तो कुछ तो दूरी आप तय करेंगे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, कितना, 4 किलोमीटर, अच्छा लग रहा है, 4 किलोमीटर की दूरी पे है। देखिए ए और क्या बी, फिर अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कुछ तो दूरी होगा, नहीं होगा, होगा। तो हम इन दोनों की दूरियों को निकालते हैं, ठीक है। तो प्रश्नानुसार हमसे क्या कर रहा है, ए बी के बीच की दूरी, किसके, ए बी के बीच की दूरी, और क्या लिखेंगे, बीसी के बीच की दूरी, बीसी के, अब एक बात समझना, जो लोग कल नहीं आए थे उनके लिए है, ए बी और क्या चीज़ है, BC, यही ना है बराबर। ये दोनों क्या कर रहा था, AB और BC आपस में क्या है, बराबर है। नहीं समझ में आया? देखो झूठ ना बोलियो पंचम भाई, तुम लोगों को एक बात बता रहे हैं, रियलिस्टिक में अगर नहीं बताओगे, आया नहीं आया, तो छुपाओगे तो पता है तुम्हारे लिए लॉस है। आज छुपाओगे कल और कठिन हो जाएगा। तो इसलिए राज भाई झूठ ना बोलियो झूठ बोलोगे फिर पछताओगे। हाँ चलो ठीक है, अब सुनो ध्यान से, उसको तुम लोग एक बार घर पे समझा देना। देखो इसका क्या होता है, बीच की दूरी का क्या होता है, फार्मूला। बीच की दूरी का क्या होता है जी, फार्मूला होता है। तो बीच की दूरी का फार्मूला कौन सा होता है, बीच की दूरी का फार्मूला हमने यहाँ लिखा है ना, बीच की दूरी का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। देखो ये पहला बिंदु है, क्या है, दूसरा बिंदु है, तो इसके बीच की दूरी का ये क्या है, फार्मूला। फिर यहाँ दो बिंदु है ना, बी और सी है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या है जी, फार्मूला। साहिल भाई नहीं समझ में आया? हाँ अब देखो यहाँ पर हमें मान रखना है ना, तो आपको पता है ये क्या है,
x है और ये क्या है y, ये क्या है x और क्या है y, इस ससुरा खुद ही x y है, तो अभी हमें उसे ध्यान देना नहीं है। इसे क्या मानेंगे 1 1, इसे क्या मानेंगे 2 2। देखो शिवम भाई, पहले वाले को 1 1, दूसरे वाले को 2 2। अब कुछ नहीं हमें करना है, 2 वाले की जगह पे 2 का मान, 1 वाले की जगह पे 1 का मान। x2 का मान कितना है, कितना भाई? भाई बोल ही नहीं रहा है, कहाँ का है तो यही के कहाँ नहीं बोल रहे हो, खाना नहीं खाओ। x2 का मान क्या है, हम जान रहे कहाँ नहीं तुम बोल रहे हो। x1 का मान क्या है a प्लस बी, क्या ये सही है? अब यहाँ मैटर फंसेगा, नहीं सही है। हाँ, इन बातों को समझना पड़ेगा पहले। अभी थोड़ा सा हम स्टॉप करते हैं, पहले इस पे चर्चा करते हैं क्यों गलत है। ध्यान देना, यहाँ पर क्या है x2 माइनस क्या है x1 है, ठीक है। अब यहाँ x2 का मान क्या है जी, x है, रख दिया। और जब माइनस हो, क्या हो, जब माइनस हो और उसके आगे हमें वैल्यू रखना है, और वो जो मान रख रहे हैं 2 पद में हो, कितने पद में हो, 2 पद। पहले तो समझो पद क्या होता है, जैसे मान लो x प्लस वाई प्लस जेड, इसे पद कैसे बताते हैं, 1 पद 2 पद 3 पद, ये कितने पद हैं 3 पद। मान लीजिए x और y प्लस x, ये कितने पद हैं, 2 पद है ना, 1 2, इसे कहते हैं पद जो ऐसे होता है। और फिर मान लीजिए z और m, अब कितने पद हैं 1 2 3 4। अब मजा आई, x प्लस x, अब ये कितना पद है, कहाँ है भाई, कौन कहा 1 पद और कौन कहा 2 पद, क्या पद है बताओ भाई पंचम। हाँ फिर भाई साहिल दिमाग लगा लिया। देखो 1 और 2 पद तो लग रहा है, लेकिन ये आंखों का क्या है, 2 का है। ऐसे लड़कियां शादी में जाती मेकअप चढ़ा जाती हैं, ओ माय गॉड ये तो फुलझड़ी है, वो करे बाद जब मुँह जोड़ती हो माँ ये तो चूड़ा ही है, होता है ना तमाम। ये धोखा है, ये कुछ और है। देखो भले 2 पद दिखाई दे रहा, लेकिन x और x कितना, 1 और 1 2, तो ये अकेले ना हुआ। देखना ऐसा हो सकता कि आपको लगे कि 2 है 3 है, लेकिन जब एक ही जैसा हो तो उसे हम 1 काउंट करेंगे। समझ में आया कि नहीं, पद में कोई डाउट नहीं है ना। तो हमने क्या कहा, हम चर्चा कर रहे थे जब यहाँ पर माइनस हो और हम इसका मान रखें, और जो मान है 2 पद हो, कम से कम क्या हो 2 पद, 1 पद से अधिक होना चाहिए, तो हम x1 का मान रख लेंगे। कहाँ गए भाई x1, ये है ना, अच्छा ये है x1 का मान कितना है, a प्लस बी है, a प्लस बी है, तो ये कितने पद हैं, तो जब भी 2 पद रहेंगे और बाहर माइनस रहेगा तो हम ब्रैकेट लगा कर रखेंगे। क्या रखेंगे, ब्रैकेट। तो यहाँ पर जो मान रखेंगे क्या करेंगे, a प्लस बी। समझ में आया कब, जब माइनस होगा, ठीक है, और जो मान जो रखेंगे वो कितने पद में होना चाहिए, 2 पद, या 2 से अधिक रहेगा तब पर भी क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा कर रखेंगे। क्यों, अभी भी सवाल खड़ा होता है कि क्यों रखेंगे। देखो ध्यान से, जब ये होता है ना तो अंदर के चिन्हों को बदल देता है, माइनस के क्या करता है, अंदर के चिन्ह को बदल देता है। ये माइनस का गुण है कि जो ही ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर का चिन्ह क्या आ जाएगा, बदल जाएगा। ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो एक्चुअल में ये होना चाहिए। बस अभी आप फिलहाल इतना ध्यान दो ना कि जब माइनस होगा और उसके पहले जब उसके बाद हम कोई मान रखेंगे, अगर 2 पद में होगा तो उसको कैसे रखेंगे, ब्रैकेट के साथ। यहाँ कोई डाउट नहीं है ना। अब चलते हैं अपने रास्ते पे। चल भाई, यहाँ पर तो ऐसे तो हम यार देखो यही बतिया रहे हैं तुम लोग। देखो अब हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर जब इसका मान रख रहे हैं तो इसका मान क्या है, a प्लस बी, लेकिन क्या रखेंगे, ब्रैकेट के साथ। तो यूं ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे, याद रखना जब ऐसे भी ब्रैकेट है तब कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, ये बड़ा वाला। कोई दिक्कत एकदम भाई, राज भाई ऐसे तो बुक हो जाओगे, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा। का उससे बतिया रहा हो, नहीं हमसे पूछो, उससे ना पूछो। देखो यहाँ पर मैंने इसका मान रखा, इसका मान रखा, और इस पे क्या है, स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर y2 का मान क्या है, y2 का मान कितना है, y, और माइनस y1 का मान कितना है, b-1। फिर आ गया ना, 2 मान आ गया ना, 2 पता है ना, तो उसको ब्रैकेट लगा कर रखेंगे कि वैसे ही रखेंगे, ब्रैकेट लगा कर रखेंगे। तो रखेंगे b-a, लेकिन ब्रैकेट में जब यहाँ हाई ब्रैकेट लग गया तो यहाँ कौन सा ब्रैकेट लगेगा। इन सभी चीज़ों में कन्फ्यूजन मत पालना, इतना समझ में आया, श्योर हो ना। अब चलो बस इधर वाला काम खत्म। अब उधर वाला शिवम भाई का ही का पढ़ा हुआ था मास्टर, हुआ था हमारे पल्ला ही नहीं पड़ता। आई बात 2 दिन बाद तक का वही, अब 4 दिन इंतजार करो तब समझ में आएगा, मतलब ज़्यादा दिन नहीं। अब देखो
हमने इसके बीच की दूरी का जो भी मान था वो हमने रख लिया, हमको पता। अब हम किसके बीच में चलेंगे, बी और सी, बी और क्या, सी। तो अब हम अभी इस पे ध्यान नहीं देना है, तो इसको 2 2 माना है तो इसको क्या मानेंगे, 1 और क्या, क्या ये सही है, क्यों नहीं सही है, हाँ देखो यहाँ पर y रहेगा, क्या रहेगा, कोई दिक्कत। शिवम भाई अब तुमसे खेलोगा। x2 का मान क्या है, कहीं दिखाई देता ऊपर, फरियाद है x2 ऊपर है लाइन में, x2 के नीचे का बा आई हो रहा, अच्छा कामा भाई, कामा है x2 के नीचे भाई x है, बस क्या है x, और x1 के नीचे क्या है, इधर मत आना, अरे जब ऐसी भाई करियो तो मिटा दिलो तो कंफ्यूज आ जाओगे। x1 का मान क्या है, बोल भाई, a माइनस बी है ना साहिल भाई, यार देखो x1 का मान क्या है, a माइनस बी, तो लेकिन यहाँ माइनस है, दो चीज है तो क्या लगेंगे, ब्रैकेट लगा कर रखेंगे, a माइनस बी, लेकिन यहाँ पे क्या चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत, रूम के अंदर रूम है। चलिए प्लस थोड़ा सा मुझे शिवम से पूछ लेने देना और राज से। शिवम भाई इधर न ध्यान दियो, इधर कहीं y2 तुम्हें दिखाई दे रहा है, y2 के नीचे क्या लिखा है, क्या y, हाँ यानी y2 की जगह पे हम क्या रखेंगे, y का मान क्या है, a प्लस बी है, लेकिन यहाँ माइनस है ना, तो जब रखेंगे तो क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा के रखेंगे ना, क्या है a प्लस बी, तो लेकिन जब यहाँ a लग गया तो कौन सा ब्रैकेट लगेगा, और अभी ये मत सोचिएगा कि इसका खेल खत्म हुआ है, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा भी है तो क्या है, देखिए ये दोनों ब्रैकेट क्या हो जाए, ये दोनों रूट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। कल ही हमने सिखाया था कि जब दोनों तरफ रूट होंगे तो रूट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, सिखाया था कि नहीं, तो अब इसको कुछ लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट हटा दे रहे हैं, पक्का ना। चलिए अब ये क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। अब देख भाई अब यहाँ एक फार्मूला लग रहा है, वो फार्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, लग रहा है कि नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यूं लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी अब यहाँ पे क्या लगेगा, फार्मूला लगेगा। भाई तुम्हारा नाम क्या है, भाई तुम अब वहाँ बैठा करो, कहाँ तुम सही पढ़ नहीं रहे हो, खिलवाड़ नहीं करो। कौन सा फार्मूला लगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अच्छा धन्यवाद भाई, हमें नहीं पता था। चलिए ये फार्मूला हो गया, इसी फार्मूले पे हम सबको रखेंगे, याद रखना, इसको भी फार्मूले पे रखेंगे, इसको भी रखेंगे, इसको भी रखेंगे, और इसको भी फार्मूले पे रखेंगे, सबको खिचड़ी पकाया जाए। तो थोड़ा सा नहीं, अगर आपके पास जगह न हो तो यहाँ रखिए, अगर जगह है तो यहाँ रखिएगा, यहाँ सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, समझ में आया ना। और जब भी फार्मूला रखेगा चूकी लगा के रखेगा, ये चूकी है, अभी बता रहे बहुत लगे कन्फ्यूज होते हैं, चूकी और इसलिए में बोला कौन चूकी कौन इसलिए है, अब हम बता, हाँ फार्मूला अगर अपना लगाएंगे तो वो समझ जाएगा कि बच्चा क्या है, पढ़ने वाला है। एग्जाम में साफ साफ कहा गया है कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, उस सवाल में जो फार्मूला है वो लगा दीजिए, बस आपको 1 नंबर मिल जाएगा। हाँ ये कह दिया गया है, इस बार इसके पहले ही बता दिया गया है, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, उस सवाल में जो फार्मूला लग रहा है वही फार्मूला लगा दीजिए, 1 नंबर मिल जाएगा, कुछ मत करिए तब पर भी। चलिए उतारने पे खाली मन बहलेगा, उतार लोगे तो सिखाएंगे कि कैसे उतारा जाता है, उतारने का भी तरीका होता है, ठीक है। हाँ ये भी कहा गया है, अगर जो सवाल में दिया है उसको सही ढंग से लिख दोगे तो आधा नंबर मिलेगा, आया था इसके पहले लिखा था। सुनिए उतारने देख भाई ये का मान कितना है, x है, तो a की जगह पे क्या रखे, x, यहाँ क्या रखे, स्क्वायर, और प्लस b का मान कितना है, a प्लस बी है ना, देखो ध्यान से, b का मान कितना है, a प्लस बी, और इस पे क्या है स्क्वायर, तो हम क्या कर दें, होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2a का मान कितना है x, और b का मान कितना है a प्लस बी, कोई दिक्कत। देख भाई शिवम झूठ मत बोलियो, नहीं तो फिर हमारे ना दिक्कत होई तो ही। देखो अब हेयर का काम खत्म, अब इसको बुला जाओ, अब ये क्या है, a है और क्या है b है, यह वह फार्मूला लगी, फिर प्लस है तो प्लस लिख दो, ये a का मान कितना है y, और इस पे क्या है स्क्वायर, प्लस b का मान क्या है
बी माइनस ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखो अब उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, का मान कितना भाई वाई, बी का मान कितना है बी माइनस ए। समझ में आता? हम किराया समझ आता? अब रुको बोली हो, इधर का काम खत्म। देख भाई इधर का हो गया, सारे फार्मूले पर हमने रख दिया। अब इधर भी वही काम हो रहा है। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम रखें और रखते चलते हैं, ध्यान देना। यहाँ पे ये a है और ये क्या है b, इसी फार्मूले पर रखेंगे। a का मान कितना है x और ये पे क्या है स्क्वायर, और प्लस b का मान कितना है a माइनस बी, और इस पे क्या है लाला स्क्वायर। किस पे? इस पे स्क्वायर है, और माइनस 2 और a का मान कितना है x और b का मान कितना है a माइनस बी। कितना जानी कन्फ्यूज आ जाते हैं, लेकिन रुक जाना, हम है तो कोई गम नहीं है, लास्ट में बताएंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इसका काम खत्म। अब इधर आइए, ये a है और ये क्या है b है। भाई देख यहाँ क्या है प्लस, तो a का मान कितना है y, यहाँ क्या लिख दे y, और प्लस b का मान क्या है a प्लस b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इस पे क्या है स्क्वायर। अब माइनस, और यहाँ कितना है 2, और a का मान कितना है y, और b का मान कितना है a प्लस b। ये तुरी सवाल है भाई, उसमें दिखाई दे रहा है यहाँ तक ना, उसमें चलो ठीक है। अब ध्यान देना, पंचम भाई काहे खोरिया हो जी। अबे भाई ऐसा नहीं दे सीओ। अब देखो हमने कल आपको एक बात बताया था, जब दोनों तरफ समान हो, चिन्ह भी समान हो, तो वो खत्म हो जाता है। सिखाए थे, है कुछ याद कि नहीं? अगर उधर 5 है इधर भी 5 है तो दोनों क्या हो जाएंगे खत्म। कैसे हमने बताया, देखिए ये 5 है, उधर क्या है 5 है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस इधर क्या जगह माइनस, खत्म होगा कि नहीं? तो यानी डायरेक्ट हम खत्म करते हैं। देखिए ये एक्स स्क्वायर इधर भी है और एक्स स्क्वायर इधर भी, दोनों क्या है समान है ना, खत्म। और कोई समान है? देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो गया खत्म। और कुछ स्क्वायर समान है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, कहीं लोगों को देखा ओ माय गॉड खत्म। और कहीं ये नहीं है। देखिए 2x a प्लस बी a माइनस बी समान नहीं है। अगर देखेंगे यहाँ माइनस है, वहाँ क्या है प्लस है। और कोई समान है? कहाँ -2i, देखिए यहाँ 2i है और b माइनस a, और यहाँ क्या है 2i a प्लस b है। चिन्ह क्या हो गया, दिखने में तो समान लग रहा है लेकिन चिन्ह उसके क्या है विपरीत है। और कोई समान है? नहीं है ना, बोल भाई क्यों? अच्छा ये समान है कि नहीं? ये और ये क्या समान है? ना नहीं है। ये b माइनस a है, ये a माइनस b है। यहाँ पर अंतर है, अंतर क्या है भाई देखो अंतर क्या है, यहाँ पर a माइनस में है और यहाँ क्या है b माइनस में है। समान तो है नहीं, यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। अक्सर ऐसे सवालों में बच्चों का यहाँ तक अगर कोई नॉर्मल बच्चा है तो कर लेगा, लेकिन यही भूख होता है इसी रूल पे, और इस रूल को हमेशा याद रखना। अभी हम वहाँ चूकी करके लिख देंगे, पहले उसको हम समझाते हैं। जब भी ब्रैकेट के अंदर ये कितना है b माइनस ए और कितना है स्क्वायर, और इधर वाले पे क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं ये कह रहा हूँ समान है, पर लेकिन समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर a के साथ माइनस है, यहाँ किसके साथ है b के साथ माइनस है। अब हमें ये चीज़ें जब भी अगर ऐसा दिखाई दे, अगर होल स्क्वायर रहे, चाहे a पर माइनस चाहे पर माइनस, वो समान होते हैं। समान कैसे होते हैं हम समझा रहे हैं। देखिए मान लीजिए हमें इसे समान करना है, तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं। चिन्ह चाहे रहे या न रहे एक समान, हम चिन्ह को कॉमन आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार चिन्ह को कॉमन ले सकते हैं। तो हम इसमें से चिन्ह कॉमन लेने जा रहे हैं माइनस। क्या लेंगे माइनस। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर की चिन्ह क्या हो जाती हैं बदल जाती है। याद रखना, जब अंदर से याद रखना यहाँ पर क्या है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे। तो a माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो हम इसको पहले लिख दें, और प्लस वाला माइनस। कोई दिक्कत? अब देखो जरा ये समान हो गए कि नहीं, हो गए ना। लेकिन अभी भी एक गलती है, यहाँ माइनस नहीं रहता है। ये रूल है, रूल बता रहा है कैसे। जब भी अंदर से ऊपर स्क्वायर हो और अंदर से अब माइनस निकालोगे तो वो प्लस हो जाता है।
अब ये समस्या होती है कि कैसे प्लस हो जाता है, ये भी समझना। याद रखना कि जब भी अंदर से, कहाँ से, अंदर से हम माइनस निकालेंगे और ऊपर स्क्वायर हो तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब मुझे समझना पड़ेगा कि वो प्लस क्यों होता है, ठीक है, बताएं। चलिए ये अभी ये जान लो कि अभी इसको थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, प्लस कैसे होता है इसको समझने से पहले यहाँ समझना a प्लस बी है और ये b है। यहाँ पर कॉमन क्या है, क्या है, ध्यान दियो, b कॉमन है, एहूँ भी लौका था, एहूँ भी लौका था, तो हम b को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, b को आप बाहर निकालने जा रहे हो ना, तो नहीं निकल सकता है। अभी बता रहे कैसे, इसको ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा। हम तुमको एक्सपेंड करके भी दिखाएंगे, वैसे भी दिखाएंगे कि b निकल जाएगा। पहले समझो कि जब हम इसमें से क्या निकालने गए, b निकालने गए, तो जब b निकाल रहे हैं ना, तो b तुम्हें लग रहा है कि वो इस पे अकेला है, वो अकेला नहीं है। इस स्क्वायर का मतलब होता है इस पे भी है और इस पे भी है। स्क्वायर का मतलब क्या, अभी फिलहाल तुम ये समझो, ये स्क्वायर इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है। तुम्हें बस लग रहा है कि ये एक बार भी है। जब स्क्वायर हो तो समझ जाना कि ये 2 बार ये भी है और 2 बार ये भी है। तो जब निकालोगे तो ये कितनी बार निकलेगा, 2 बार निकलेगा। समझो जरा क्यों हमने कहा, देखिए लग रहा है कि b है ना, इसके ऊपर स्क्वायर होने से ये कितनी बार है, 2 बार। तो हम b कॉमन तो ले रहे हैं, लेकिन b न लेके क्या लेंगे, b स्क्वायर, क्योंकि ये एक्चुअल में b नहीं है, क्या है, b स्क्वायर। ये भी क्या है, b स्क्वायर। ये बात इतना है समझ में कि जब भी ऐसे रहे और स्क्वायर है तो समझ जाना ये अकेले b नहीं है, वो क्या है एक्चुअल में b स्क्वायर है। कहीं ना कहीं ये भी क्या है, कहीं ना कहीं जाके b स्क्वायर हो जाएगा। अभी हम सॉल्व करके भी दिखाएंगे, कब, जब ये पूरा सवाल बता देंगे तब। अभी हम यह सिखाने लगेंगे तो ये बड़ा है, तो आप हो जाओगे उधर कन्फ्यूज, इधर आके बिला जाओगे ना। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे ऊपर ऊपर बता लेने दो, अंदर तक जाके दिखा रहे हैं कैसे। तो ध्यान से समझो एक बात, तो जब हमने यहाँ से b निकाला तो वो किसके साथ आया, स्क्वायर के साथ आया। तो मुन्ना एक बात बताओ ना, तो जब हमने इसमें से माइनस निकाला तो माइनस किसके साथ आएगा, स्क्वायर के साथ आएगा। जरा लॉजिक लगाओ। लॉजिक तो मैंने तुम्हें यही बताया कि कोई भी चीज अगर अंदर से बाहर आ रहा है और ऊपर स्क्वायर हो तो वो किसके साथ आएगा, इसको साथ। तो भाई साहब एक बात बताओ ना मुझे, तो जब यहां से तुमने माइनस कॉमन लिया, यहां से b भी कॉमन लिया तो b स्क्वायर आया था। तो जब माइनस कॉमन लोगे तो एक्चुअल में माइनस कॉमन तो आएगा, लेकिन किसके साथ आएगा, स्क्वायर के साथ आएगा। तो माइनस स्क्वायर और यह b, अरे ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो किसी भी चीज पे स्क्वायर हो तो उसको कितनी बार करते हैं, 2 बार, माइनस माइनस प्लस। देख भाई समझ में आया कि नहीं। और हम स्टम्प पेपर पे लिख के दिखा रहे हैं, बहुत कम टीचर ये सारी बातें बताएंगे, मजाक नहीं, बी आर सीरियस बता रहा है। हम लोग भी मैथ पढ़े हैं और बच्चे पढ़े हैं, हम लोग भी अच्छे जानते हैं। यूट्यूब पे भी जाके खोजना, अगर ऐसा कोई खोल के बताएगा एक एक बात तो हमसे कहना, मैंने सारे रीजन दिए। इसी को एक तरीका और है, अगर इसको नहीं सीखते तो ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता, बहुत बड़ा हो जाता। तो इसलिए अच्छी बात यह है कि यहीं पे इसे सीख लो। जब भी भूलना इस वीडियो को जब खोल के देखना, काहे ऐसा हो गया था। यानी कहने का मतलब ये है, अब मोटी मोटा निष्कर्ष निकल रहा है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है, हमें इतना तामझाम नहीं पालना है। देखिए ध्यान से, हमें इतना तामझाम नहीं पालना है, हमें बस एक बात समझना है। सवाल में था b माइनस ए स्क्वायर और क्या था, a माइनस बी। अगर ऐसा कुछ हो, अंदर चिन्ह उल्टा सीधा हो और ऊपर स्क्वायर है, तो ये दोनों बराबर हैं। क्या है, बस इतना आपको सिखाना था। इसको सिखाने के लिए अगर मैं डायरेक्ट कहता तो आप कहते ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक्सक्यूज भी तो दिया कि क्यों बराबर है, ये तो सिखाना जरूरी है। बराबर है तो क्यों है, लेकिन देखने में तो नहीं बराबर लग रहा है, तो आपने कैसे कह दिया बराबर, तो मैंने उसका जवाब आपको दे दिया है। तो निष्कर्ष यही निकल रहा, आपको ज़्यादा कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इतना समझ जाएं कि ये दोनों और ऊपर स्क्वायर है और दोनों ये ए और बी हो, दोनों में क्या हो, ये समान हो और चिन्ह उल्टा हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों क्या है, इक्वल है। हम इक्वल उसे कर सकते तो क्या है, इक्वल है। अर्थात अभी उस पर हम लोग थोड़ा और चर्चा करेंगे अभी लास्ट में, ठीक है। अर्थात ये जो है और कहाँ है और ये है, ये दोनों क्या हैं, समान है। और हमने कहा जब दोनों तरफ चिन्हों के साथ समान है तो क्या हो जाता है, कैंसिल। भाई समझ में आया कि नहीं। अब देखो अभी खेल ना खत्म हुआ है। सबसे पहले सवाल में देखो तुम्हें क्या करने के लिए कहा है, सवाल बताओ, सवाल बताओ। सवाल में तुमसे प्रूव करने के लिए करा है, क्या कर रहा है, प्रूव करने के लिए करा है। वो भी क्या, कहाँ गई हो,
प्रूव करने के लिए करा है हमें bx और इक्वल टू ai। ऐसा नहीं है कि आंसर आप अपने आप से लगाओगे, आंसर दे दिया है, आंसर आपके सामने दिया, कह रहा है यही लेके आओ, यानी कि x वाला इधर और y वाला उधर। इस देखो इस सवाल को कई तरीके से हो सकता है, लेकिन जो अब लाना है उसके जब भी सिद्ध करने वाला देगा तो पहले एक नज़र उस पर फेर लेना कि वो कह क्या रहा है। लाना क्या है, bx और ay, यानी y वाला एक तरफ और x वाला एक तरफ। देखिए यहाँ पर हजुराए हुए हैं, y और x इधर उधर बिलाए हुए हैं, तो हम क्या करें, x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ। अबे भाई ये कट गया था ना, भाई कट गया था जी ना, अरे मार हो जाए इसी। देखिए यहाँ कितना माइनस 2x और कितना है a प्लस बी, x वाले को इधर लाना है, तो क्या बराबर के, देख भाई बॉर्डर है, क्या बराबर को उधर x वाला है कहीं, लग रहा है कहीं x वाला, देखिए यहाँ है कि नहीं, नीला आता ना पंचम। देखो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x और a माइनस बी। भाई समझ में आयल कि नहीं, अब बराबर लगाएंगे, अब ए भी चला गया, कौन बचा, माइनस 2y ए प्लस बी, कोई दिक्कत। अब इधर किधर देखो ये y वाला है, y वाले को हमें कहाँ करना है, उधर करना है, प्लस 2y बी माइनस ए। समझ में आया। सवाल ये खड़ा होता कि क्यों आपने y वाले को एक तरफ किया और x वाले को एक तरफ किया, इसके लिए हमें कह रहा था x वाले इधर लाइए और y वाले को उधर लाइए, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर करते हैं, लग रहा है ना वमन। अब देख भाई एक चीज़ है यहाँ पर 2x कॉमन है कि नहीं, तो हम 2x की क्या ले, कॉमन ले लें, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम 2x को क्या ले रहे हैं, कॉमन। 2x आप अपने कॉमन ले लिया, तो जब आपने 2x कॉमन ले लिया, ए निकाल लिया, तो यहाँ क्या है माइनस a प्लस बी, क्या है माइनस। अब ध्यान देना, हम जब यहाँ ऐसे लिखेंगे माइनस a प्लस बी लिखेंगे, तो यहाँ कौन सा ब्रैकेट लगा दें, बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ से भी ये कॉमन लिए तो क्या बचेगा, प्लस a माइनस बी। देख भाई सही बताना, समझ में आया कि नहीं अभी वाला, वहाँ शायद आप कंफ्यूज हो जा रहे थे माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पर झूरा काम हो जा रहा है भाई, नहीं हो रखा राज, हो जा रहा है ना। चलो ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जगह तो नहीं है, ऐसा कर दिया, और क्या बचा, यहाँ तो सब कॉमन हो गया, यहूँ कॉमन है 2y और 2y, तो हमने क्या कॉमन ले लिया 2y। शिवम भाई टेंशन में मत लेना, विलास में समझाएंगे। 2y आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा माइनस a प्लस बी, कोई दिक्कत। अब इसमें से भी 2y निकाल लिया, तो प्लस b माइनस a, कोई दिक्कत। अब एक काम करना है, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, इधर उधर है, लेकिन y तो है नहीं, y तो नहीं कटेगा। देखिएगा x, अब ब्रैकेट हटाएं कि क्या करें, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, बात समझिएगा। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और ब्रैकेट हटाते हैं तो अंदर के चिन्ह क्या जाती हैं, बदल जाते हैं, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, आया समझ में। तो यहाँ क्या है प्लस, तो यहाँ पे तो कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ प्लस है तो सब कुछ वैसे ही रहेगा, तो a माइनस बी, कोई दिक्कत। कहाँ लगा, कहाँ बोलो, यहाँ पे। अच्छा देखो कब ऐसा होता बाबू, जब इसके एकदम पूछो, जब इसके सामने माइनस हो तब वो चिन्ह को बदल सकता है, क्योंकि देखो हर कोई किसी को नहीं कुछ अपने बस में कर सकता है ना, लेकिन माइनस का औकात है, कौनो अगर खिड़की खुलल ओकरे बाद अपन समझ रही हो, देखिएगा ना समझ में। तो यहाँ पर क्या बचा y, अब देख भाई ये माइनस है ना, देख माइनस आ गई बा, तो अंदर के चिन्ह क्या आ जाएंगे, हाँ माइनस a और क्या हो जाएगा माइनस b, यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या जगह b और माइनस a, कोई दिक्कत। देख भाई ये प्लस है और क्या है माइनस, प्लस माइनस खत्म, ये प्लस है और क्या है माइनस, खत्म हो गया। देखो एक x और यहाँ कितना है माइनस बी और माइनस बी, 2b होगा कि नहीं, एक बी और एक बी कितना होगा 2b, तो हो गया। इधर यहाँ कैसे और क्या चाहिए माइनस a, 2a होगा कि नहीं। देख भाई ये आया कि नहीं समझ में, नहीं समझ में। अब इसका गुणा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुणा, क्या होता है ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुणा, तो जब गुणा करेंगे तो माइनस 2bx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो बराबर करके क्या हो जाएगा बाबा
2 माइनस अरे ससुरा -2ay। भाई देख, अगर दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस का जगह कैंसिल होगा, लेकिन हालांकि आप ऐसे काटिएगा मत, बस छोड़ दीजिएगा, ठीक है। लोग कटवाते हैं, अलग का मैटर है ऐसा। तो यहाँ के देखिए 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा, bx इक्वल टू ay, प्रूव्ड। हाँ